जो रामदेव भारद्वाज जी का, पूरे समाज का और सभी वार्ड वासियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक नुक्कड़ सभा को जनसभा का रूप लिया और मुझे आशीर्वाद देने हमारे पूरे शहर से हमारे प्रबुद्ध लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर नेतागण आज पहुंचे हैं। आज तीसरी बार सरकार बनाने के लिए टोहाना में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मजबूत हुंकार भरी है और आज मैं इस बात से बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका हूं कि टोहाना में तीसरी बार कमल का फूल खिलेगा और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और जो कार्य हमने डेवलपमेंट के शुरू किए हैं आप लोगों के जनता के आशीर्वाद से हम उनको पूरा करेंगे। सर, कल इसके बाद चुनाव में काफी सुधार हुआ है। देखिए, बहुत बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे नायब जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, सभी लोग एक एक सीट को पर्सनली उनको वॉच कर रहे हैं और मैं पार्टी में नया आया हूं। पार्टी ने मुझे इतना बड़ा जो सम्मान दिया है, आज हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है उसमें मुझे सम्मान के साथ जनभावना के हिसाब से मुझे पार्टी में लिया गया और ये लड़ाई आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की है। तो मैं उम्मीद के साथ ये कह सकता हूं कि पूरा टोहाना से जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे लीडर हैं, हमारे स्थानीय लीडर हैं और हमारे स्टेट के लीडर, केंद्रीय नेतृत्व यहाँ जनता के बीच में जाकर हम टोहाना से कमल का फूल खिलाने का काम करें। कल से आज भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता उन्होंने कमर कस ली है, अब उन्होंने प्रण कर लिया है कि हम टोहाना में कमल खिलाएंगे। इसीलिए आपको आने वाले 2-4 दिन में एक तरफा माहौल नजर आएगा। वैसे तो पहले भी लोगों की पसंद में था क्योंकि हमने सेवा नीति और कार्य नीति से लोगों के दिलों में जगह बनाई है, लोगों में हमने एक विश्वास पैदा किया है और जो यहाँ एक स्वार्थ की राजनीति थी उस पर हमने सेवा की राजनीति की चोट करने का काम किया है। अब टोहाना में स्वार्थ की राजनीति नहीं, कार्य नीति, जो विकास की राजनीति और सेवा नीति की जो राजनीति वो चलेगी। तो इस चुनाव में आप देखिएगा, मुझे तो लगता है कि जो पिछला मेरा चुनाव था उनको करीबन मेरे जो प्रतिद्वंदी थे सिर्फ 100,000 वोट मिले थे। मुझे नहीं लगता अब की बार भी अपनी जुबान से जो बचा पाएंगे। जनता टोहाना की समझदार है, टोहाना का नागरिक जागरूक है, टोहाना का जो युवा वोटर है वो समझ चुका है कि हमारे भविष्य को मजबूती की जो लड़ाई है वो देश में नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नायब जी हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व वो लड़ सकेगा। ये एक क्षेत्रवाद की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की है। 10 साल आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में यहाँ मजबूत मंत्रालय उन लोगों के पास थे, लेकिन टोहाना में एक ईंट लगाने का उन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ एक अपनी कॉलोनी थी उसको पास करवाने में उन्होंने 10 साल निकाल दिए। टोहाना के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं लेकर आए। डेवलपमेंट सिर्फ एक क्षेत्र में हुई, वो भी और वो भी हाँ, जैसे जनभावना से उन्होंने बनाई थी, वो भी जनता का शराब भी लग जाता है ना। आप जब जनभावना के विरुद्ध में काम करेंगे तो परमात्मा भी कहीं न कहीं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूरे हरियाणा प्रदेश का समूचा विकास कर सकती है। आपके सपनों का मैनिफेस्टो कब जारी करते हैं? मेरे सपनों का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया। उसमें हमने अपनी तरफ से जो टोहाना के अंदर और जो एड ऑन करना था या हमने लोगों से जो प्रोमिस किए थे, मैंने भी जब शुरुआत का चुनाव रहा था, मैंने मेरा टोहाना मैं भी समारोह, हमने कई कार्यक्रम चलाए थे और मेरे टोहाना का मैनिफेस्टो जब मैंने पहला चुनाव रहा था उसमें से हम 70% कामों को कराने में कामयाब हुए हैं। 30-40% जो काम बाकी है मैंने अभी सब अपने संबोधन में बताया। आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से जब मैं विधानसभा में जाऊंगा उनको पूरा करने का काम करना चाहूंगा कि कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर देवेंद्र सिंह बबली के नाम के सामने जो कमल का फूल है उस बटन को दबाकर देवेंद्र सिंह बबली को विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि जो हमारे कार्य हमने शुरू किया हम इनको पूरा करा सके और टोहाना को हरियाणा प्रदेश में मैं 1 नंबर का बना सकूं, ताकि पूरे हरियाणा प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी लोग इसको देखने आए और अदर स्टेट से इसको देखने आए। ऐसा मेरा सपना है जो मैं जनता के आशीर्वाद से आने वाले समय इसको पूरा करूंगा।